देखो चैप्टर नंबर 4 में अगर हम बात करें तो इसमें अपने को कृषि से संबंधित डाटा दिखेंगे। आर्थिक समीक्षा का सशक्त और समृद्ध कृषि नाम है, ध्यान पूर्वक सुने, शॉर्ट में नोट्स बनाए। ठीक है, सबसे पहले लिखा है कि अर्थव्यवस्था जो है इसमें प्रमुख घटक है कृषि। ये लिखने की जरूरत नहीं है। लिखने की जरूरत ये है कि अपने जो राजस्थान का राज्य मूल्यवर्धन है उसमें कृषि का योगदान 26.92% है। पॉइंट नोट कर ले, राज्य मूल्यवर्धन में कृषि का योगदान, राज्य मूल्यवर्धन में कृषि का योगदान, राज्य मूल्यवर्धन में किसका योगदान? कृषि का योगदान 26.92%, 26.92% जो है किसका योगदान है? कृषि का योगदान है। आगे 2 है, पीछे भी 2 है, बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। आगे 2 है, पीछे भी 2 है और बीच में छन्नू छन्नू है। आगे 2 है, पीछे भी 2 है और बीच में छन्नू छन्नू है। ठीक है, ये आंकड़ा 2024-25 का लेटेस्ट है। क्या है? 99% आपके चांस इसी आंकड़े के आने का होता है। ठीक है, तो ये पक्का याद है। उसके बाद में हम बात करते हैं जीडीपी, वही बात है बेटा, वो बस लिखने का अंतर है। अगला चलेंगे, यहाँ 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, नोट कर ले, याद भी है बहुत सारे बच्चों को। 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, लेकिन अगर कृषि प्रदेश का प्रश्न आ जाए आपके तो आंसर 9 है। कृषि प्रदेश 9 है, कृषि जलवायु प्रदेश 10 है। देखो यहां पर बहुत सारी बातें हैं, हम सीधी उन बातों पे चलेंगे जहां अपने काम का मामला है। कृषि परिवर्तन भंडारण है, कृषि में योगदान। ये देखो कृषि एवं क्षेत्र का योगदान। यहां योगदान में हम देखेंगे कि सकल मूल्यवर्धन में यानी कि जीवीए में जो कि स्थिर कीमतों पर वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 3.94% हुई है। और प्रचलित कीमतों पर जो है वृद्धि हुई है यहां पर 9.64। तो यहां पर आप नोट करेंगे कि लिखो कृषि क्षेत्र का ये जीवीए लिख लो शॉर्ट में, ग्रॉस कृषि क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन में हो गया योगदान। यहां से लिख लेंगे और ये आंकड़ा लिख लेंगे। 2 पॉइंट कितना करोड़ है? लाख करोड़ है। 2.18 लाख करोड़ है। कितने लाख करोड़ है? 2.18 लाख करोड़। ठीक, और वृद्धि कितनी हुई है? 3.94%। जीवीए में वृद्धि कितनी हुई है? 3.94%। ऐसे लिखो, जीवीए में वृद्धि 3.94%। बस अब आते हैं अपन आगे। ये चित्र देखेंगे, ये हमें बहुत सारी बातें समझाता है पर ज्यादा नहीं समझना है। यहां देख लो आप, तो ये तो संशोधित है, इस पे आ जाओ। ये शानदार है। हमारे पूरी कृषि क्षेत्र का जो कृषि और समृद्ध क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पर योगदान का एक चार्ट है आपके सामने।
इस चार्ट में देखो दिया गया है कि फसल का योगदान कितना है, 46.17। पशुओं का कितना है, तो नंबर 1 पे कौन आएगा, पशुधन। नंबर 2 पे कौन आएगा, फसल। 46.77 है, वहां 46 पॉइंट में क्या है, 17। मतलब ऐसे तो एक साथ बोलते। नंबर 3 पे क्या आएगा और नंबर 4 पे क्या आएगा। क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि आपसे ये सब पॉइंट पूछे जाए, पॉइंट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पर पूछा जाएगा कि कृषि और संबंधित क्षेत्र में प्रचलित कीमतों पर सर्वाधिक योगदान किसका है। ऑप्शन ए फसल का है, ऑप्शन बी मत्स्य का है, ऑप्शन सी वानिकी का है, या फिर ऑप्शन डी पशुधन का है। किसका है, पशुधन का। तो शॉर्ट में लिख लो, कृषि से संबंधित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान, कृषि से संबंधित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान। नंबर 1 पे आ जाओगे, ये लिख लो पशुधन 46.77 पशुधन हो जाएगा। फसल का देखो, जो पटवारी का एग्जाम दे रहे हैं वही आंकड़े लिखे पीछे वाले और नोट करे। अरे ऐसे लिखना है बस, तुम्हें ऐसे 2 3 4 नहीं लगाना हो तो लिख दिया क्वेश्चन। इतने समझदार है ना। पशुधन लिखो, पशुधन के बाद में फसल लिखो, फसल के बाद में जो है वानिकी, वानिकी के बाद में जो है मत्स्य। आपको अनुमान के अनुसार याद रखना है कि 46 बराबर ही है दोनों जगह, है ना। पॉइंट में अंतर है। किसमें अंतर है, यहाँ 17 है और यहाँ 77 है। आंकड़े भी एक जैसे ही है, ठीक है। हो गया। फर्स्ट पे क्या आएगा, पशुधन। सेकंड पे, थर्ड पे, चौथे पे 2 प्रश्न आप समझ चुके हैं। पहला तो सर्वाधिक पूछे तो वो लगाओ, दूसरा क्रम पूछे तो ये लगाओ, और तीसरा पूछेगा तो फिर पशुधन का योगदान कितना है, 46.77। 3 तरह के प्रश्न हमारे पढ़ते हैं। दिमाग पर लोड 1% भी नहीं लेना। कोई भी चीज बार बार पढ़ने से ऑटोमेटिक ही याद हो जाती है। एक बार में थोड़ा सा लगता है, अपने 2 4 5 बार जब पढ़ते हैं फिर कोई वो नहीं रहता। अपन को एक बार पढ़ना ही नहीं, अपन को तो संडे को भी यही क्लास आएगी तुम्हारे, टेंशन काहे को लेते हो। ये देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं लेकिन अपने काम की नहीं है। अपने काम की बात क्या है, फसल क्षेत्र का मूल्य वर्धन प्रचलित कीमतों पर यह है, हटाओ। यहाँ पर खरीफ फसलों में बाजरा, मूंगफली, मूंग प्रमुख फसलें हैं, सही बात है। जबकि रबी फसलों में गेहूं, सरसों, चना प्रमुख फसलें हैं, ये भी सही बात है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये आपके काम का नहीं है। देखो ये फिर चार्ट आया, सकल मूल्य वर्धन में पशुधन उत्पादों का प्रतिशत। अभी तो अपन ने कृषि में निकाला था, अब कृषि में से कहां आ गए, पशु पे आ गए। अब पशु में पशु के उत्पाद क्या क्या होते हैं, दूध होता है, अंडा होता है, पोल्ट्री और मांस होता है। पोल्ट्री मुर्गी पालन। तो अब आप देखो सबसे ज्यादा योगदान येलो कलर का आ रहा है, और येलो कलर में सबसे ज्यादा क्या आ रहा है, दूध आ रहा है। तो पशु उत्पादों में लिखो प्रश्न, पशु उत्पादों में प्रचलित कीमतों पर हिस्सेदारी, जीवीए में हिस्सेदारी, काय में हिस्सेदारी, जीवीए में। कौन सी कीमतों पर बताओ, प्रचलित कीमतों पर। जीवीए में क्या,
हिस्सेदारी। सबसे पहले दूध की है 80 पॉइंट कितना, 80 पॉइंट में कितना बेटाओ 17, 80 पॉइंट में 17। देखो वहां देखो फसल का पॉइंट 17 बराबर आ गया, फसल में कितना था 46.17, इधर दूध में भी 17, 80.17। आपको पॉइंट याद नहीं रखना है, बस इतना सा याद रखना है कि दूध की है। किसकी है? दूसरे नंबर पे किसकी हो जाएगी? अन्य की। अन्य तो कुछ भी हो सकता है, नहीं लिखना। तीसरे नंबर पे किसकी हो जाएगी? पोल्ट्री की। और चौथे नंबर पे किसकी हो जाएगी? अंडे की। तो आपको तो एक लिख लो दूध, एक लिख लो, फिर सेकंड पे पोल्ट्री और थर्ड पे लिख लो अंडा। फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख लो। यहां एक प्रश्न बढ़ता है हमारे, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। लिखो पॉइंट, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र परसेंटेज याद रखना है अपने को, 53.10%। कितना? शुद्ध बोया गया क्षेत्र 53.10%। कितना प्रतिशत? अब देखो भू उपयोग सांख्यिकी 2023-24, इस सांख्यिकी की अगर हम बात करें तो यहाँ देखो आप, शुद्ध बोया गया क्षेत्र ये यहाँ पर ये रहा, और आप देखो इसमें कौन सा कलर है? ग्रीन कलर। और आप इसमें देखो ये कौन सा कलर है? ग्रीन कलर है। तो आप देख सकते हैं कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र, अपना पेन भी बढ़िया चला है, 53 पॉइंट कितना, यही था ना, ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। अब आप इसके बाद में बंजर भूमि पे आ जाओ। कलर कौन सा है? ऑरेंज कलर है। बंजर भूमि का परसेंट कितना है? 10.26%। सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला अपने को बताना रहता है, कौन सा जिला है? जैसलमेर। इनमें सब में जिले आएंगे, पर अभी दो याद कर रहे हैं हम, एक तो बंजर भूमि का याद कर रहे हैं और एक किसका कर रहे हैं? शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ठीक है, एक हम वानिकी का याद करेंगे। किसका याद करेंगे? वानिकी का देखो कितना है, 8.13%। ये हमारा काम खत्म। ठीक है, ये राजस्थान की भू उपयोग सांख्यिकी है, इसमें से प्रश्न बढ़ता है। आगे चला जाए, प्रचलित जोत धारक। प्यारे बच्चों 2015-16 में हमारे यहाँ पर कृषि गणना हुई थी। 2015-16 में कौन सी गणना हुई थी? कृषि गणना हुई थी। अब तक हमारे सामने वही आंकड़े हैं, 2015-16 के, यानी कि यह आंकड़े आपकी किताब में भी सही होंगे। इस गणना में यह आंकड़ा है कि राजस्थान में कुल जो है प्रचलित जोत जो है उनकी संख्या क्या है? तो प्रचलित जोत की संख्या है 76.55 लाख। कितने लाख? लिखो, प्रचलित जोत की संख्या, प्रचलित जोत की संख्या है 76.55 लाख। अगर आपको ज्यादा याद नहीं हो सकता तो 5, 6 और 7 लिख के पॉइंट ठोक दो। ठीक है ना, 5, 6, 7 लिख के क्या ठोक दिया? पॉइंट ठोक दिया। 76.55 लाख है, यानी कि इतनी जोत है अपने यहाँ। क्या है? जोत है अपने यहाँ इतनी।
अब इस जोत में यहां हम आगे बढ़े। अभी एक आंकड़ा केवल मैं आपको दे रहा हूं कि कुल जोत कितनी है अपने यहां 76.55 लाख। दूसरा प्रश्न, भूमि जोतों का औसत आकार, भूमि जोतों का औसत आकार हमारे यहाँ पर औसत रूप से भूमि जोत का आकार क्या है, तो वो है 2.73 हेक्टेयर। भूमि जोतों का औसत आकार क्या है 2.73 हेक्टेयर, 73 हेक्टेयर। बस ये यहां तक का भूमि जोतों का औसत आकार कितना। अब हमारे यहाँ महिलाएं भी खेती करती है, उनके नाम पे भी जमीन होती है। तो महिला जोतों की संख्या कितनी है 7.75 लाख। महिला जोतों की संख्या, महिला जोतों की संख्या कितनी है 7.75 लाख। महिला जोतों की संख्या कितनी है। कुल 3 आंकड़े बोले। पहला आंकड़ा बोला कि राजस्थान में जोतों की संख्या कितनी है 76.55 लाख। फिर बोला कि भू जोतों का औसत आकार कितना है तो 2.73। फिर बोला महिला जोतों की संख्या कितनी है 7.75 लाख। यह है महिला जोतों की संख्या। ठीक है। फिर वहां पर ये कृषि जलवायु प्रदेश, कौन से प्रदेश कितने हैं 10 है। सीधे सीधे रूप में कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं 10 है। ये तो हम भौतिक प्रदेश में पढ़ते ही हैं। अब आते हैं फसल उत्पादकता पर। ये काम की चीज है। देखो फसलों में ये हमारे रबी और खरीफ की और ये तो हो ही गई। उसके बाद में इधर ये क्या है जोतें दी गई है। सेम 5 प्रकार की जोत होती। कितने प्रकार की 5 प्रकार की जोत होती है। अभी इस पर चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। ये जलवायु प्रदेश में पढ़ा चुका हूं। इसकी आपको एक बार शॉर्ट में बात बता देता हूं कि इसको कैसे याद करते हैं। इसको याद करने का तरीका ये है, ये नक्शा ऐसे बना लेते हैं और ऐसे बना करके अपन इसमें नंबर सेट कर देते हैं 1A 1B 1C सेकंड A सेकंड B, फिर यहाँ पर थर्ड A थर्ड B, फिर यहाँ पर 4 फिर 4A 4B फिर 5। ये होता है इसका नक्शा। आप बस कॉपी में ये वाला बना लो, ऐसे खींच के इसको बना लो। अभी मैं एक लॉजिकल बात बताऊंगा आपको, इससे जिले भी याद होंगे आपको। देखो हम जानते हैं कि जोधपुर फलोदी बाड़मेर और बालोतरा जिले हैं। अभी है क्या ये जिले बालोतरा है क्या? अभी बालोतरा जिला है क्या? हाँ अब इसमें दे रखे ये जब जिले बन गए थे 50 तो उसे डाल दिए। आप ये जान लो कि जोधपुर और बाड़मेर तो है ना, जोधपुर बाड़मेर तो है ना। देखो बेटा जोधपुर और बाड़मेर किस में आ रहा है? इस वाले में। कौन सा आ रहा है? जोधपुर और बाड़मेर। गंगानगर और हनुमानगढ़ किस में आ रहा है? बी वाले में। बीकानेर जैसलमेर चूरू किस में आ रहा है? सी वाले में। तो पेपर में प्रश्न ये है
कि जैसलमेर जिला किस जलवायु प्रदेश का हिस्सा है, तो कौन से वाले का है, सी वाले का है। फिर देखो सेकंड ए में सीकर, चूरू और झुंझुनू आ जाएगा, इधर ही है सीकर, चूरू और झुंझुनू ए वाले में। फिर बी वाले में अपने जालोर, सिरोही और ब्यावर आ जाएगा, जालोर, सिरोही और ब्यावर। अब आपको ये लिखना नहीं है, बस लॉजिक मारना है कौन सा कहाँ आएगा। फिर इधर ए वाले में जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक सब आ जाएगा थर्ड वाले में, मैदानी क्षेत्र का। फिर इधर बी वाले में वापस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थर्ड बी। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान ये देना कि अपने को थर्ड वाला लिखते टाइम पे अपने को ऐसे लिखना है, थर्ड बी को ऊपर और थर्ड ए को नीचे। थर्ड बी को ऊपर लिखने से क्या फायदा है कि अलवर, भरतपुर बी में आ जाएगा और जयपुर, दौसा, टोंक ए में आ जाएगा। फिर उसके बाद में जो है अपने पास 4 आएगा, 4A, तो उदयपुर, चित्तौड़ वगैरह आ जाएंगे कौन से वाले में, 4A में। और फिर इसके बाद में 4 कौन सा आएगा, B आएगा, 4A 4B ये वाला। तो 4A और 4B में क्या आ जाएगा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये सब किस में आ जाएंगे, 4B में आ जाएंगे। 4B में कौन से आ जाएंगे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। और अपना जो आड़ोती का ब्लॉक है ना, वो कौन सी में आ जाएगा, 5 में आ जाएगा। अब इसमें ये भी है कि भाई कौन कौन सी स्पेशल फसलें हैं, इस चार्ट को अपन और अवलोकन करेंगे। बड़ा ब्लॉक कौन सा है, कौन सा है, फर्स्ट सी, और छोटा ब्लॉक कौन सा है, 4B। और इधर की साइड में कौन से है, थर्ड ए और थर्ड बी। यहाँ पर कौन से है, सेकंड बी और सेकंड ए। इस तरह से अपन को ये करना रहेगा। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि ए वाले को इधर रखना है, एक बार उधर रखना है, ठीक है। इस तरह से है ये। एक मिनट।